आज 21 फरवरी है और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन वे अपने गृहग्राम बगिया में मौजूद रहेंगे। उनका यह जन्मदिन बेहद खास है, जिसे वे अपने परिवार के साथ मनाएंगे और क्षेत्र के लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे। आज सुबह से ही उनके 62वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। विष्णुदेव साय का नाम आज पूरे देश में उनकी सादगी, शांत स्वभाव और संगठन में उनके मजबूत प्रभाव के लिए जाना जाता है। बीजेपी के एक प्रमुख आदिवासी चेहरे के तौर पर उन्होंने खुद को एक जमीनी और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले इस मुख्यमंत्री ने अपने सफर की शुरुआत एक गांव के पंच के तौर पर की थी। आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके जीवन और इस दिलचस्प राजनीतिक सफर को करीब से जानते हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के ग्राम बगिया में जन्मे साय का बचपन ठेठ ग्रामीण माहौल में बीता। उनके पिता राम प्रसाद साय खेती किसानी करते थे और उनकी माता जसमनी देवी एक कुशल गृहिणी थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद साय ने कुनकुरी से हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी की। साल 1991 में उनका विवाह कौशल्या देवी साय से हुआ। हालांकि उनका परिवार किसानी से जुड़ा था, लेकिन उनके घर में राजनीति की जड़ें भी मौजूद थी। उनके दादा नरहरि प्रसाद साय संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री रहे और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने कहीं न कहीं उनके भीतर भी जनसेवा का बीज बोया। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। विष्णुदेव साय का सक्रिय राजनीतिक सफर साल 1989 में शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने ही ग्राम पंचायत बगिया से पंच का चुनाव लड़ा और जीते। इसके ठीक एक साल बाद 1990 में वे बिना किसी विरोध के निर्विरोध सरपंच चुन लिए गए। यह साल 1990 उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सरपंच बनने के कुछ ही समय बाद उसी साल उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश की तपकरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने। 1990 से 98 तक विधायक के रूप में अपने लगातार 2 कार्यकालों के दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जनता के बीच अपनी एक बेहद मजबूत पकड़ बना ली। इस सफलता के बाद 1999 में विष्णुदेव साय पहली बार रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 1999, सन 2004, 2009 और 2014 में लगातार 4 बार रायगढ़ से सांसद रहे। एक सांसद के रूप में उन्होंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन और वाणिज्य जैसी कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में अपना योगदान दिया। साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2014 से 2019 के दौरान उन्होंने खान, इस्पात और श्रम एवं रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। साय के इस पूरे सफर में अविभाजित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता लखीराम अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लखीराम अग्रवाल को विष्णुदेव साय का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 में उन्हें पहली बार विधानसभा का टिकट दिलाने और राजनीति की बारीकियां सिखाने में अग्रवाल की ही प्रमुख भूमिका थी। साय की खासियत उनका अनुशासन और विवादों से दूर रहना रहा है, जिसने उन्हें पार्टी का सबसे भरोसेमंद नेता बनाया। साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें चुनाव घोषणा पत्र समिति जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बस्तर और सरगुजा संभागों में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया। एक आदिवासी नेता के तौर पर उनकी रणनीति बेहद कारगर साबित हुई। 3 दिसंबर 2023 को वे विधायक चुने गए और अंततः 10 दिसंबर 2023 को उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। एक पंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का यह सफर उनके धैर्य और ज़मीनी जुड़ाव की कहानी है। अगर आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जीवन से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।